आपके साथ मेघा कौशिक। जवाब तो देना पड़ेगा में आपका स्वागत है। एक धर्म का अपमान और दूसरे का प्रचार ऐसा करना, क्या संविधान किसी को हक देता है? शायद आपका जवाब ना में ही होगा। लेकिन हिंदू देवी देवताओं का अपमान और भगवान के खिलाफ लोगों को शपथ दिलाने का ट्रेंड चल रहा है। अभी दिल्ली के मंत्री ने लोगों को शपथ दिलाई थी और अब भरतपुर के कुम्हेर से एक मामला सामने आया, जहां सामूहिक विवाह सम्मेलन में 11 जोड़ों को हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ शपथ दिलाई गई और बौद्ध धर्म अपनाया गया। इसकी पूरी वीडियोग्राफी भी हुई और अब सवाल यही है कि सनातन धर्म का अपमान कब तक होता रहेगा और क्या संविधान किसी भी धर्म का अपमान करने की इजाजत देता है? तो आज की हमारी खास डिबेट इसी संयुक्त रूप से बौद्ध धर्म और संघ की शरण ग्रहण करते हैं। मैं भगवान बुद्ध के हर सांघिक मार्ग का पूरा पालन करूंगा। और क्योंकि स्टूडियो में हमारे सभी गेस्ट मौजूद हैं और उनसे ही जान लेते हैं कि सबसे पहले उनके रिएक्शन क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है कि लगातार सनातन धर्म पर ही हमला किया जा रहा है। आर तिवारी जी कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद हैं, तो राखी राठौर जी बीजेपी नेता, अभिनव शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं और अमितोष पारिक प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद भी मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करेंगे। आर तिवारी जी, पहले 12 फिर भरतपुर, इस तरह धर्म परिवर्तन हो रहा है, क्या रिएक्शन? देश के संविधान में धारा 25 हम सबको ये बताती है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किस धर्म को हम स्वीकार करेंगे, ये छूट है संविधान में। भरतपुर के कुम्हेर के आप जो ये दृष्टांत के बारे में बात कर रही हैं, उसके संदर्भ में राज्य सरकार का सीधा सीधा तो कोई हस्तक्षेप हो नहीं सकता। 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह दलित परिवारों का बौद्ध धर्म के अनुयायी संत रविदास जी की समिति ने करवाया। जहां तक वो विवाह का कार्यक्रम चल रहा था, वहां हमारे सरकार के अधिकारी भी थे, उनके मौजूदगी में तो ऐसी कोई शपथ हुई नहीं। जब विवाह संपन्न हो गया, फेरे संपन्न हो गए, उसके बाद में जब वो अधिकारी चले गए, उसके बाद में उन्होंने हॉल में अंबेडकर को मानने वाले लोगों ने बौद्ध धर्म के हिसाब से, और वो तो ये कह रहे हैं कि अंबेडकर जी की ये शिक्षा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, अधिकारियों के जाने के बाद किया, चोर की दाढ़ी में डंके की बात हो गई, अधिकारियों का इंतजार क्यों किया गया जाने का? अरे तो कोई अधिकारी पूरे रात भर थोड़ी बैठा रहेगा। जब फेरे समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद में अगर दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, उसके बाद अगर उनको अपना कुछ निजी एजेंडा होगा, उसमें सरकार का हस्तक्षेप क्या है? और फिर मैं कह रहा हूँ, धारा 25 में हमको जीने का स्वतंत्र, बोलने का अधिकार है, धर्म का स्वीकार करने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, पहनने का अधिकार है। आप इसको कैसे बाध्यता कर सकते हो? फिर भी राज्य सरकार के समक्ष अगर कोई शिकायत आएगी लिखित में, अगर ये बौद्ध धर्म के मानने वाले अगर ये कहेंगे कि हमको जबरन, कहीं कोई जबरन हमको ऐसी दीक्षा दी गई या जो हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने के लिए कहा गया, तो सरकार इनके खिलाफ काम करेगी। 12 में भी आया था और 250 लोगों के करीब ऐसे लोग थे। अभिनव जी, क्या इसके लिए कोई एक्ट है? इस तरह सामूहिक तौर पर ये धर्म परिवर्तन होता है? और सबसे बड़ी बात कि सनातन धर्म पर ही हमेशा हमला क्यों होता है, कभी दूसरे धर्म में, कभी तीसरे धर्म में? आखिर क्या वजह है कि उन्हीं धर्मों में परिवर्तन होते रहते हैं? मेघा जी, देखिए, ऐसा है कि एक परंपरा जो है पिछले कुछ समय में ऐसी पड़ गई है कि सनातन धर्म को शून्य कर दिया जाए इस राष्ट्र के अंदर, और कुछ कट्टरपंथी सोच हैं जो ये सोचती हैं कि वो कानून से ऊपर हैं। मेरा ये मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों के अंदर जो आप बात करते हैं, आईपीसी के अंदर ये स्पष्ट है कि अगर आप किसी धर्म का या उसके संबंध में किसी भी प्रकार की ऐसा कृत्य करते हैं जिससे कि आप उसको शून्य करते हैं, उसको गिराते हैं, उसको हेट्रेड क्रिएट करते हैं, उसके प्रति दुर्भावना पैदा करते हैं, तो वो एक अपने आप में अपराध है। और ये आज की अपराध की स्थिति नहीं है, ये अंग्रेजों ने रिकॉग्नाइज किया कि हिंदू राष्ट्र के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर उस वक्त के तत्कालीन भारत की परिस्थितियों में इस प्रकार का कानून बनाया जाना आवश्यक है।
है। यहाँ पर एक बात और देखने वाली है कि बुद्धिज्म धर्म जो है ये केवल अटेनमेंट ऑफ साल्वेशन की बात करता है। यहाँ पर मोक्ष और निर्वाण की प्राप्ति के लिए पूजा और उपासना की बात की जाती है, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। ये धर्म एक इस प्रकार का धर्म है जिसके अंदर मूर्ति नहीं है, लेकिन किस प्रकार की ओथ दिलवाई गई है उसमें अगर किसी हिंदू देवी देवता के प्रति यदि एक उसको नीचा दिखाने की कोशिश की गई है तो वो निश्चित तौर पर अपने आप में एक अपराध की श्रेणी में आता है। वो कृत्य किसी भी तौर पर धर्मांतरण की श्रेणी में नहीं आता। और जो अभी बात की है ये प्रवक्ता साहब ने, वो जो बात कही है तिवारी जी ने, वो एक बात कहते हैं कि संविधान के अंदर अनुच्छेद 25 के अंदर इस प्रकार का प्रावधान किया हुआ है। तो संविधान आपको रिलीजन को प्रोफेस करने की और उसको प्रीच करने की अनुमति देता है, छूट देता है, लेकिन किसी दूसरे धर्म को या किसी एक बड़े सनातन धर्म को काटने, छोटा करने या उसको अपमानित करने की कहीं अनुमति नहीं देता। यह आपका मौलिक अधिकार नहीं है कि आप देश के इतने बड़े हिंदू राष्ट्र के हिंदू धर्म के प्रति आप एक इस प्रकार की भावना रखें और उसको फिर आप वीडियोग्राफ करके सार्वजनिक करें कि हमने इस प्रकार का कृत्य किया है और सरकार आंख मूंद करके बैठी रहे, सरकारी अधिकारी कहे हमारे जाने के बाद में हो गया, हमारे संरक्षण। अच्छा, तिवारी जी कह रहे हैं कि सरकार तो कुछ नहीं कर सकती ना, हमारे पास कोई इस तरह का मामला आया है। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है? अपराध के संबंध में किसी को शिकायत देने की जरूरत नहीं होती है। ये स्वस्फूर्त, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है अपने आप में और इसके अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ये पुलिस के वहां के जो लोकल अधिकारी हैं उन लोगों के संबंध में, उनके संज्ञान में मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, सार्वजनिक रूप से प्रकाशन के माध्यम से ये बात आ चुकी है। लेकिन निर्देश या दिशा निर्देश जैसे भी हो वो फॉलो करने के लिए स्थानीय पुलिस बाध्य दो होती है। चीजें होती हैं। एक चीज ये कि सामूहिक तौर पर इस तरह की घटना होती है, इस तरह से धर्म परिवर्तन होता है। दूसरी चीज ये होती है कि आप अपने धर्म को मनवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे धर्म के देवी देवताओं को कैसे अपमानित कर सकते हैं? ये अभिनव जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं यही चीज आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूं कि आप किसी एक विशेष धर्म के संबंध में किसी भी प्रकार का एक कुत्सित प्रयास करके उसको प्रचारित प्रसारित नहीं कर सकते हैं। आपकी भावना आपके धर्म के प्रति जिस प्रकार की है वो आस्था आप रखने के लिए स्वतंत्र है इस राष्ट्र के अंदर, और यही समरूपता है, यही सामंजस्य है हमारे राष्ट्र का कि हम हर धर्म को अपनाते हैं और हमारे यहाँ विभिन्न धर्मों के प्रति एक सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक की भारत भावना है और यही हमारा प्रियम्बल भी कहता है संविधान का। लेकिन किसी धर्म को छोटा करने, बड़ा करने, किसी देवी देवता को दुष्प्रचारित करने पर दंड का प्रावधान भी है और वो दंड का प्रावधान संविधान के तहत भी बना हुआ है। इसलिए ये कानून स्पष्ट है कि आप अपने धर्म को प्रचारित करें, प्रसारित करें। क्या है यही बताने की जरूरत है, और वही क्योंकि सरकार को क्या करना चाहिए, क्या पुलिस कर सकती है, ये जानने की जरूरत है। राखी जी, आपका रिएक्शन दे दीजिए। देखिए, मैं संविधान की बात से ही शुरुआत करूंगी अपनी बात की। संविधान हमें ये कहता है कि धर्म चाहे कोई सा भी अपनाएं, आपकी इच्छा उस धर्म को आप अनुयायी हो सकते हैं, लेकिन बाकी धर्मों का सम्मान करना भी बहुत जरूरी है मेघा। और वही चीज है जो यहाँ पर लैक कर रही है और सरकार की तरफ से एक्शन नहीं है। आप देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री जी एक कैजुअल सा स्टेटमेंट देते हैं हर किसी घटना के बारे में, वैसे ही प्रवक्ता महोदय भी एक बहुत कैजुअल स्टेटमेंट दे रहे हैं। सबसे पहला झूठ जो वो कह रहे हैं कि जो भरतपुर में घटना हुई है उसके अंदर इनके अधिकारी वहां मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में इस तरह का एक्शन हुआ, इस तरह की जो प्लेज वहां दी गई, वहां पर मैं पूछना चाहती हूं कि प्रशासन के सामने जब एक्शन ऐसा चल रहा है तो आप लोगों ने उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इससे पहले जैसा आपने कहा 12 में हुआ, जयपुर में हुआ। आप देखिए जयपुर के अंदर ये कह रहे हैं कि कोई लालच नहीं था। जयपुर के अंदर 7 तारीख की एक घटना है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि बीमारी के बहाने से अगर मूर्ति पूजा करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। इस तरह से झूठ फैला के भड़काकर लोगों का जब धर्मांतरण हो रहा है, मैं पूछना चाहती हूं 15 दिन हो गए, बता दीजिए, जननायक बहुत बोलते हैं आप मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर साहब को, क्या किया आपके जननायक ने, क्या एक्शन लिया? मेघा, यहाँ पे 2 लेवल पे हमारी फेलियर है। पहली फेलियर इंटेलिजेंस के लेवल पर, जब हम किसी काम को होने से, किसी घटना को होने से पहले फेल होते हैं, और दूसरी फेलियर है एक्शन लेने में, जब वो घटना घट जाती है उसके बाद भी एक्शन नहीं लेते। और हो सकता है मेघा 1-2 महीने बाद में फिर से हम यहाँ बैठे हो, लेकिन फिर हम चर्चा कर रहे हो कि धर्मांतरण। लखनऊ में भी इस तरह की घटना हुई है, गुजरात में भी इस तरह से धर्म परिवर्तन किया गया, और यही बौद्ध शिक्षाएं जो है, जो ये कहा जाता है कि आप विष्णु, महेश, शिव, इनको मत मानिए। क्यों मत मानिए? और अगर आपको किसी और धर्म को मानना है तो क्यों
क्यों इनका अपमान करना है आपको? बिल्कुल सही बात है मेघा। एक्चुअली लगातार ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि हिंदू देवी देवता जो है उनको टारगेट किया जाता है और सरकार आंखें मूंद करके बैठी है? मैं पूछना चाहती हूँ, जैसा वकील साहब ने कहा बहुत सारे प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस में से कौन से प्रोविजन के तहत एक्शन लेगी सरकार? मुझे लगता है तिवारी जी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है, तिवारी जी से ले लेंगे एक रिएक्शन। अमितोष जी, इस तरह से परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और एक जगह नहीं है, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली का आपने अभी घटना देखा, उसके बाद अब भरतपुर आ गया, 12 आ चुका और भी बहुत सारी जगह हैं। बिल्कुल मेघा, जो ये विषय आज हमारे समक्ष है, आपके माध्यम से इसको जब संसार में और सबके लाया जा रहा है, मैं मानता हूं और बिल्कुल निरंतर रूप से निसंदेह मानता हूं कि इस सरकार में विफलता रही है। लगातार सनातन धर्म को यहाँ पे टारगेट किया जाता है और इनके जो प्रवक्ता यहाँ पे बैठे, पहले तो मुझे लगता था वरिष्ठ अधिवक्ता जी यहाँ बैठे हैं वो उनको टोकेंगे कि अनुच्छेद 25 के अंदर में कहीं पे भी ऐसा प्रावधान नहीं दे रखा, राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन दे रखा है, जिसके अंदर में ये भी है कि आप किसी दूसरे धर्म को ना तो उसकी रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करेंगे ना ही कुछ करेंगे। बौद्ध धर्म के जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और ओरिजिन को आप पढ़ेंगे तो उसमें निर्वाणा और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया गया है। जब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था तो कहीं भी ऐसी शपथ नहीं दिलाई गई थी कि मैं महेश, विष्णु और ब्रह्मा को नहीं पूजूंगा। इनके बौद्ध धर्म के अंदर में सिद्धार्थ गौतम ने भी कहीं पे भी जब 35 साल की उम्र के अंदर में निर्वाणा को प्राप्त किया था, कहीं पे ऐसी बात नहीं अपने अनुयायियों को बोली थी कि मैं भगवान महेश, विष्णु या शिव अन्य किसी भी देवताओं को नहीं पूछूंगा। और दलाई लामा की तो ये मानेंगे, दलाई लामा ने तो अभी स्पष्ट रूप से कहा है कि हिंदुज्म इज अ मदर एंड बुद्धिज्म इज ए सन ऑफ हिंदुज्म। तो आज ये जब बातें हो रही है, जिस तरह से 250 लोग दलित होते हुए भी कन्वर्ट हो रहे हैं बुद्धिज्म में, मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बुद्धिज्म को एक राजनीतिकरण की तरह से धर्म को अपनाया जा रहा है और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि एक राजनीतिक विद्रोह में बुद्धिज्म को आ रहा है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। बिल्कुल RR तिवारी जी, राखी जी हो चाहे फिर वो अभिनव जी हो और चाहे अमितोष जी हो, एक ही बात कह रहे हैं, इस पर कार्रवाई भी हो सकती है, ये गलत भी है, बताइए। मेघा चोर की डाढ़ी में तिनका। गलत मुहावरा है सर। कौन चोर है? आप हैं चोर जो आप इस तरह की विश्व बात कर हिंदू रहे हैं। परिषद के साथी बैठे हैं, विश्व गुरु जो बन चुके हैं उनकी पार्टी की हमारी प्रमुख नेता बैठी बिल्कुल हैं। बनेगी, जल्दी बनेगी सर। आपको इसमें हिंदू संदेह नहीं होना चाहिए। आपका प्रयास सनातन कितना धर्म हुआ, के बनेगा जो बिल्कुल हुआ। ठेकेदार बनकर के देश में गंगा जमनी सभ्यता को जो आघात पहुंचा रहे हैं, दलितों के साथ में जो देशव्यापी अत्याचार है, उसकी परिणति है मेघा ये। तो सर अगर इसमें कोई कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार यूपी में चलती है, वहाँ धर्मांतरण हो रहा है, क्या योगी जी करवा रहे हैं? महाराष्ट्र में हो रहा है धर्मांतरण, क्या वहाँ पर वो शिंदे जी करवा रहे हैं? गुजरात में क्या मोदी जी का गृह राज्य, क्या मोदी जी करवा रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, आज देश के अंदर जो परिस्थितियां पैदा हो गई है, हिंदुओं के नाम पर जो गरीब इनको शर्म नहीं आई दलितों के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, ये तो खुद ठेकेदार हैं। अरे हिंदुओं के ठेकेदार हो, सनातन धर्म के ठेकेदार हो, उन लोगों की हिम्मत कैसे हो रही है? कांग्रेस तो ऐसी राजनीति नहीं करती, ना किसी के धर्म के अंदर हस्तक्षेप करती है। अच्छा। ये हिंदुओं के जो ठेकेदार बनकर के देश हो रहे हैं में तो उसके सत्ता लिए पर पुलिस काबिज हो कार्रवाई जाते करेगी या हैं, उन धर्म लोगों को परिवर्तन सोचना करवा है दिए कि जाएंगे? हमारा हिंदू भाई, हमारा सनातन एडमिशन धर्म है, का आपके मानने राज्य में वाला प्रचार हो रहा है। क्यों बौद्ध धर्म की ओर जा रहा है, क्यों दूसरे धर्मों की ओर जा रहा है? इसका मतलब हमारे बीच में कहीं ना कोई ऐसी ताकतें हैं जो इन दलितों को हम दबाने की कोशिश करते हैं। सरकार अपना काम करती है, सरकार में ये लेकिन एडमिट करने मूल बात फेलियर यह है सरकार कि है। सनातन धर्म सरकार के ये या लाचार हिंदू धर्म सरकार है, के उनके जो पास ठेकेदार कुछ नहीं है। बनकर के यही बैठे जानने हैं, की कोशिश उनको है, अपना ऐसी कौन सी आत्मावलोकन ताकत करना है कि चाहिए कहीं पर कि ये 10,000 छोटे होते दलित हैं, भाई कहीं पर क्यों 500 लोग हमारे होते हैं, धर्म कहीं को 250 छोड़ होते करके हैं, दूसरे और अब धर्म ये में क्या जा रहा रहे है? हैं? अमितोष जी, मेघा जी, मैं सबसे पहले तो RR तिवारी जी को बात कहना चाहूंगा कि मजहब की राजनीति और धर्म की राजनीति कांग्रेस सरकार तो बोले ही नहीं। जब एक मिनट आप बीच में मत बोले, आप बीच में मत बोले, बीच में जब आप बोले थे कोई नहीं बोला था। तिवारी जी मेरी बात खत्म हो जाए, अंत में बोलने का प्रयास करें, अंत में बोलने का प्रयास करें। धर्म की राजनीति है, हमें मत सिखाए। जय श्री राम के नारे लगाने वाले को इनके मुख्यमंत्री बोलते हैं कि जय श्री राम के नारे लगाओगे तो उत्तेजना फैलेगी। ये बोल रहे हैं कि श्रद्धा के केस के अंदर में इसको मजहब नहीं दिया जाए, जिसको एक अपराध दिया जाए, जो कि लव जिहाद के केस है। ये लोग हमें सिखाएंगे कि धर्म की राजनीति क्या होती है, ये आप लोगों का एजेंडा ये सिखाएंगे। देश में RR तिवारी और आप अपने शब्द इन दलितों को,
दलित भाइयों को अलग करें। लॉ एंड ऑर्डर आपकी सरकार में फेल हो गया है, दलित के ऊपर क्राइम आपकी सरकार में बढ़े, उनको क्राइम को कम करने की बजाय उनके कन्वर्जन को आप यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं। इससे शर्मनाक बात क्या होगी? ऐसे प्रवक्ता यहाँ पे आके बैठ जाते हैं जो दलित को इन दलित भाई की तरह से संबोधित करते हैं। अगर कोई दलित है, कोई पीड़ित है, तो ये साफ बात है कि उस पर जो अत्याचार हो रहा है, अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता है और इस तरह से गलत तरीके से या गलत बोलना, आप अपने धर्म का प्रचार करो ये सही है, लेकिन दूसरे धर्म के लिए गलत बोलो ये गलत बात है और यही चीजें की गई हैं। राखी जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र को अब इस पर कोई कानून बनाना चाहिए, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और अगर कानून सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है तो ये मानिए कितनी गंभीर बात होगी, कितने लंबे समय से ये बात होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसी को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें एक कमेटी का भी निर्माण कर दिया है। पूर्व चीफ जस्टिस हैं के.जी. बालाकृष्ण जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण हुआ है जिससे कि इस तरह के जो प्रकरण है उसमें एक रोकथाम हो सके। मैं तो तिवारी जी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप हिंदू हैं, कम से कम एक बार तो कह दीजिए कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ उनको भड़काने की जो बातें की जाती है वो गलत है। कम से कम उन्हें कंडेम तो कर दीजिए। अपने मुख्यमंत्री जी की तरह हर घटना को एक सामान्य घटना की श्रेणी में लाके आपने अपराधियों के हौसले बुलंद कर दिए। राजस्थान के अंदर क्या स्थिति हो गई? सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है? राजस्थान में एक सेफ हमको ये भी तो सोचना चाहिए राजस्थान हमारे सनातन धर्म के जो ठेकेदार बन करके बैठे हैं उन लोगों के सामने ऐसी परिस्थितियां क्यों आ रही है? आज दलित वर्ग हमारे साथ में छिटक करके अम्बेडकर के नीचे क्यों जाना चाहते हैं? वो बौद्ध धर्म में क्यों जाना चाहते हैं? गलती आप माफी मांगिए जनता से। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जो काम करेगा उसको गलत बोलिए, बोलने का माध्यम रखिए। देश में कानून बनाओ ना, बताइए कानून बना रहे हैं, हमारे विश्व गुरु, हमारे हिंदू सम्राट भारत के प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार कानून बनाएगी तो देश में हर जगह कानून लागू होगा। झूठ कितनी बार भी बोला जाए दिवाली जी, वो झूठ रहेगा आपका। अगर कुछ गलत हो रहा है ये सही है कि उसका कारण जानना चाहिए, अगर कुछ गलत तरीके से बोला जा रहा है ये भी सही है कि उसके कारण जानने चाहिए, लेकिन जो हो रहा है उसके बारे में अब क्या किया जा रहा है? मेघा, आज अखबारों में छपी है, वायरल हुआ है वीडियो, सरकार के संज्ञान में आएगा, सख्त कार्रवाई होगी। कानून में अगर ये गलत है तो उनको सजा भी मिलेगी। मैं कह रहा हूँ सरकार कानून से चलती है, ये कोई कांग्रेस की सरकार हिंदुओं की विरोधी थोड़ी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ इन धर्म के ठेकेदारों को बीजेपी और हिंदू परिषद के हमारे नेता बैठे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये पुराना छपा हुआ, इस पे एक्शन बता दीजिए। जननायक के आप जो अरे प्रक्रिया को यहाँ बुलडोजर की सरकार थोड़ी है कि आपने बुलडोजर चला दिया। हाई कोर्ट कह रहा है कि बिना संज्ञान के बुलडोजर कैसे चला सकते हो? कानून की प्रक्रिया, वकील साहब बैठे हैं, कानून में अपनी प्रक्रिया होती है और लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन कानून से कोई बच नहीं सकता। सरकार कांग्रेस की है, कानून की सरकार है, यहाँ हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं हमें आत्मावलोकन करना चाहिए कि हमारा दलित भाई हमसे विमुख क्यों हो रहा है, इसके कारणों को भी तो हमको खोजना चाहिए। तो अवलोकन हर किसी को करना चाहिए राखी जी, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे फिर कोई और हो। साथ ही साथ कानून किस तरह से कार्य कर रहा है ये भी देखना चाहिए। शंकर लाल बौद्ध आयोजनकर्ता जो थे उनसे बातचीत करने की कोशिश फर्स्ट इंडिया न्यूज ने की, लेकिन जब जवाब देने का समय आया, जब उनको अपनी बात रखने का समय आया, उन्होंने अपने फोन स्विच ऑफ कर लिए। और ये फोन स्विच ऑफ ये बताते हैं कि जो उन्होंने कृत्य किया उसके बाद अब वो जवाबदेही नहीं देते। हालांकि उन्होंने इससे पहले ये कहा कि ये जो आयोजन हो रहा है ये पहले भी हो चुके हैं, इस तरह के आयोजन पहले भी हो चुके हैं। अब ये आयोजन अगर लगातार इस तरह से चल रहे हैं तो कितने बड़े स्तर पर ये चीजें हो रही हैं। अमितोष जी, इसके पीछे क्या किसी तरह की फंडिंग भी मानते हैं? बिल्कुल फंडिंग है, सरकार का समर्थन है। आप ही देखिए मेघा जी, कांग्रेस सरकार शर्म आनी चाहिए। यूपी में योगी सरकार फंडिंग कर रही है, बीच में महाराष्ट्र में शिंदे सरकार फंडिंग कर रही है, गुजरात में पटेल सरकार फंडिंग कर रही है। तो मजहब के संरक्षण भी मत बनिए। राजस्थान का प्रमुख चैनल है, इनको ये बात जानने में घबराहट होती है कि इनकी सरकार के टेन्योर में सबसे ज्यादा दलित के विरुद्ध क्राइम बढ़ रहे हैं, जिसके कन्वर्जन के ये एकमात्र जिम्मेदार है, जिसपे कार्रवाई करने के अलावा उनको ये समर्थन देते हैं। और यहाँ बैठ के शर्मनाक होने, बिना शर्मनाक होने के बजाय भी ये बोल देते हैं कि यहाँ पे हमारे दलित भाइयों के अगेंस्ट वो कन्वर्जन हो रहा है तो उसको समर्थन करते हैं। क्यों आपकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर फेल करने, मेंटेन करने में 212 के अंदर में 250 दलित परिवार वहां पे कन्वर्ट हो गए बुद्धिज्म में? क्यों इन लोगों ने फंडिंग के इन्वेस्टिगेशन नहीं किया? और जब भी इनकी सरकार के प्रवक्ता बैठते हो एक ही बात बोलते हैं कि संज्ञान में आए,
इस पे कार्रवाई होगी, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर कन्वर्शन के ऊपर बात हो, चाहे बढ़ते क्राइम के ऊपर बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर की बात हो, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री का तो स्टेटमेंट देने का काम बन चुका है और इनके प्रवक्ता को उनके समर्थन देने का काम बन चुका है। अगर इतना ही सीरियस चीजों को लिया जाता है तो केंद्र सरकार अब ये बता दीजिए कि कानून कब तक बनाएगी? देखिए जल्दी कानून बनेगा, लेकिन मेघा मोटे तौर पे एक लॉ एंड ऑर्डर का स्टेट के लेवल पर इशू है, बड़ा इशू है। और आप देख रहे हैं कि हर लेवल पर, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा पर हो, चाहे गैंगस्टर्स का यहाँ पर शरण स्थली लेना हो। आप देखिए अभी 2 दिन पहले पुरानी घटना है कि एक शार्प शूटर रमजान नाम से यहाँ पे शरण स्थली थी। सिद्धू मूसेवाला का जो पूरे प्रोग्राम में जो इन्वॉल्व था वो बंदा भी यहीं पे मिला। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि राजस्थान लगातार ऐसे लोगों की शरण स्थली, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो ऐसा नहीं रहा। राजस्थान हमेशा एक शांत प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बनाई है। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्रिटिकल है, एक्शन नहीं लेना। और सरकार आप देख रहे हैं सारे अपराधी पकड़े गए, राखी एक भी अपराधी ऐसा नहीं है जिसको सरकार ने नहीं पकड़ा। हमारा राजस्थान की पुलिस देश के नंबर किया जा रहा है। अगर हम उस पर ही चले तो ज्यादा है। लाइन सिर्फ ये है कि धर्म परिवर्तन अगर हो रहा है तो उसके कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है और अब उस पर किस तरह कार्रवाई होगी, और दूसरे धर्म जो है वो क्यों इस तरह से परिवर्तन कर रहे हैं। सिर्फ सनातन धर्म पर ही क्यों हमला किया जाता है, क्यों ये हमले होते हैं? आपसे जानना चाहेंगे अभिनव जी, इसके पीछे अब जब आपने ये बताया कि ये गलत है, अब इनके लिए कानून क्या है, किस तरह से राज्य सरकार या पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर सकती है? मेघा जी देखिए, 2 मोटी बातें अब तक की चर्चा में आपके सामने हैं। एक ये कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति केवल मुद्दा है, इस विषय, ये जो विषय है वो एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का विषय है। यहाँ पर सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखने और महसूस करने वाली है, वहाँ एक तरफ रूलिंग पार्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट आपके सामने है कि हम इस पर प्रयास करेंगे, कार्रवाई करेंगे, संज्ञान में आया जब कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उनका ये भी कहना है कि ये विचार करना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है। अगर हो रहा है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने धर्म और अपनी आस्था के साथ बहुत गहराई से जुड़ा होता है। यदि उसको अपना धर्म परिवर्तन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक वेलफेयर स्टेट में परिवर्तन करना पड़ जाए, तो ये सवालिया निशान रूलिंग पार्टी के ऊपर भी होता है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। ये केवल आत्मचिंतन का विषय नहीं है, ये एक सोशल चिंतन का विषय भी है कि जहां सोशल डिस्ट्रेस क्रिएट हो गया, वहां पर जाकर के इन लोगों ने धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करी है। और सबसे बड़ी चीज, इस तरह के सामूहिक विवाह जो होते हैं वहां गवर्नमेंट के अधिकारियों की उपस्थिति होती है, ये एक पूरी इंटेलिजेंस की उपस्थिति होती है। ये देखा जाता है कि, और ये चूंकि इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि ये धर्म परिवर्तन कराने के उपरांत ऐसा हो रहा है, तो कल ऐसा न हो कि इसके अंदर कोई इंटरनेशनल फंडिंग होना चाहिए, और शायद इंटरनेशनल फंडिंग या जिस तरह की बातें होती है उन पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी है, इन चीजों को सीरियस लेना जरूरी है। और सबसे जरूरी ये होता है कि धर्म परिवर्तन हो या किसी दूसरे धर्म की भी बात हो, तो एक धर्म की बेइज्जती करके उसके अलावा दूसरे धर्म की आप इज्जत नहीं करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का, आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।